प्यारे बच्चों, आपके बहुप्रतीक्षित परिणाम भी आखिरकार आ ही गए हैं। आज एक साथ 3 परिणाम जारी हुए हैं। एक आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड हिंदी, व्याख्याता हिंदी स्कूल लेक्चरर का रिजल्ट घोषित किया है, जो हमारी कट ऑफ की आशा के अनुरूप रहा है। दूसरा, कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 रिजल्ट जारी किए हैं। दोनों बड़े रिजल्ट हैं, हिंदी और संस्कृत, और दोनों की कट ऑफ देख के आप चौंक जाओगे, क्योंकि ये कट ऑफ नहीं, धमाका है। जाने क्यों इतनी ऊंची कट ऑफ रही है। बहुत से रीजन हो सकते हैं, जिसका विश्लेषण हम सेपरेट वीडियो में करेंगे, लेकिन कट ऑफ वाकई काफ़ी ज़्यादा है। और पूरे राजस्थान में मैंने देखा है कि किसी ने भी इतनी कट ऑफ नहीं बताई थी। इवन सिंगल फाइनल कट ऑफ भी किसी ने 235 नंबर नहीं बताई थी। हमने 242 बताई थी, डबल भी नहीं बताई थी, मैं आपको बताऊं। तो आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है कट ऑफ की, और इसमें 2 गुना अभ्यर्थियों के रोल नंबर हैं। इनमें जिनके रोल नंबर हैं वो 2 गुना में हैं। प्रोविजनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो जा सकते हैं, फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए इनमें से भी मेरिट में और उछाल आने की संभावना है, जो कि आएगा। और हमने राजस्थान में केवल हमने 242 बताई थी, और ऐसे ऐसे कमेंट्स हमको देखने को मिले थे, लेकिन 242 तो अभी आपके सामने सही साबित हो ही गई है। सेम ऐसे ही संस्कृत में भी जो हमने बताई थी वही कट ऑफ इसमें रही है। हालांकि बीच में जो कट ऑफ थी इंग्लिश की, आप सोच सकते हैं किसी ने भी नहीं बताई थी, उससे कितनी ज़्यादा गई है। साइंस, मैथ और एसएसटी भी ज़्यादा गई है। L1 जरूर आशा के अनुरूप थी, पर ये कट ऑफ का खेल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर आपने इसको बहुत महत्वपूर्ण बना दिया, और हम लोगों को भी आपने मजबूर कर दिया, क्योंकि जब भी हम कट ऑफ का कोई वीडियो देते हैं तो आप दौड़े चले आते हैं, उसको देखते हैं। और जब भी हम एक बेहतरीन काम की चीज़ देते हैं उसके लिए आप नहीं आते हो। ये बहुत तकलीफ देह है बच्चों, और ये तकलीफ देह है, इसलिए हम जैसे क्वालिटी कंटेंट देने वाले लोग भी यूट्यूब से किनारा कर लेते हैं, और ये फिर आपको ही नुकसान होता है। मैं देख रहा हूँ जिनको कट ऑफ की स्पेलिंग तक नहीं आती, आप उनके वीडियोस कट ऑफ के नाम पे इतने देखते हैं, और पता नहीं किन किन चक्करों में कितना टाइम आप वेस्ट करते हैं। मैंने कल परसों एक वीडियो डाला था सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे, इतना बेहतरीन कंटेंट था उसमें, लेकिन मुझे बहुत निराशा हुई कि इतनी कम संख्या में बच्चे उसको देखने आए। और जब भी कट ऑफ का कोई वीडियो डालते हैं तो फिर आप दौड़े चले आते हैं। आप सोचिए आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आज आपका इसमें रोल नंबर नहीं आया तो आपको 2 मिनट के लिए एक झटका सा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर आप उन्हीं कट ऑफ के चक्कर वाले वीडियोज़ की तरफ चले जाते हो, और क्वालिटी वाली चीज़ों के पास नहीं आते। लिहाजा फिर निराशा का सामना करना पड़ता है, और बाद में सब कुछ लुट जाता है, तब होश आता है। पर फिर भी मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए जगाने वाला है, अलार्मिंग है कि क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। फिर भी आप नहीं समझते हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आज के तीनों रिजल्ट की कट ऑफ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले ये रीट मेंस हिंदी है, जिसमें 3176 पद थे कुल, जिसमें 2577 नॉन टीएसपी थे और 599 टीएसपी के पद थे। 2 गुना के लिए प्रोविजनली लिस्ट आपके सामने है, 2 गुना। इसमें भगवान करे आपके रोल नंबर हों। ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के रोल नंबर हैं। रोल नंबर की लंबी पीडीएफ है, मैं आपको सीधे कट ऑफ पे ले चलता हूं, जो कि पेज नंबर 10 पे है। चलिए, तो पेज नंबर 10 पे देखिए कट ऑफ बच्चों, और ये कट ऑफ काफ़ी हाई है। ये 2 गुना वाली है, ध्यान दें, 2 गुना है। और इसमें आप देख सकते हैं जनरल 235.4881 मेल, और फीमेल भी 235.4881, यानी 235.4 का मतलब अगर कोई प्रश्न डिलीट नहीं होता, इसमें 7 प्रश्न डिलीट हुए हैं बच्चों। हिंदी में 7 प्रश्न डिलीट किए गए हैं। कौन से किए गए हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा नीचे। तो 235 ये डबल की मेरिट है, यानी 200% बच्चे हैं, ये 2 गुना बच्चे हैं। फाइनल कट ऑफ इससे भी ऊपर जाएगी। 235 का मतलब अगर कोई प्रश्न डिलीट नहीं होता है तो हम मान सकते हैं कि 118 प्रश्न 2 गुना की लिस्ट में हैं। तो सिंगल में तो 122-23 प्रश्न होने की संभावना पूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा भी है। लेकिन हिंदी में आशार्थी आपको पता है इतने ज़्यादा थे कि 50 से भी ज़्यादा बच्चों का एक सीट के लिए संघर्ष था, और उसमें मेरिट ऊपर जानी थी। हालांकि ये बोर्ड है, यहाँ इस बार परीक्षाओं में जो भी हुआ है उससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। पर वजह जो भी है, देखिए कट ऑफ जनरल मेल 235.4881, ये डबल है। फिर मैं आपको बता दूं, फीमेल सेम 235.48 है। विडो 189.15 है, 189 विडो। डिवोर्स्ड, आप देखिए डिवोर्स्ड कितना चौंकाने वाला ये मेरिट है, कट ऑफ है।
234 234 डबल है डिवोर्स में। एक्स सर्विसमैन को जरूर फायदा होता है और उनको फायदा होना भी चाहिए, उनको सबको सलाम, सबको बधाई जिनका सिलेक्शन हुआ है। 61 ये डबल की एक्समैन की कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस में कोई बहुत ज्यादा नीचे नहीं गई है, 226 मेल और 226 फीमेल। ईडब्ल्यूएस में विडो 183, ईडब्ल्यूएस में डिवोर्स और एक्स सर्विसमैन नहीं है। एससी में देखिए जनरल में 219, यानी एससी मेल 219 है, जनरल का मतलब यहाँ पे मेल है, पुरुष है 219 और महिलाएं भी 219। 219 का मतलब आप समझ सकते हैं, 110 प्रश्न, अगर डिलीट प्रश्नों का जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं करें हम तो भी 110 प्रश्न जिनके एससी में थे वो डबल में सिलेक्ट हुए हैं, सिंगल में तो और भी जंप करेगा। इसी तरह से एसटी में मेल 209, एसटी फीमेल 209 और एसटी में विडो 147 पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप कॉल हुए हो। एक्स सर्विसमैन और डिवोर्स एसटी में भी अवेलेबल नहीं थे। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी देखिए, ओबीसी जनरल 231 हाई है, ओबीसी मेल 231 और ओबीसी फीमेल भी 231। ओबीसी में विडो 177, डिवोर्स 231, यानी ओबीसी में डिवोर्स और मेल फीमेल जनरल की लिस्ट सेम है, कट ऑफ सेम है। आप सोच सकते हैं डिवोर्स के या तो कितने मामले बढ़े हैं, या जो डिवोर्स हैं वो कितनी मेहनत कर रही हैं, या फिर क्या खेल है, खुदा जाने भगवान जाने। एमबीसी की मेरिट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 223, उससे काफ़ी 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 ज़्यादा है, ठीक है। 223 मेल 223 फीमेल, एमबीसी में विडो 175, ये 2 गुना है बच्चों। एमबीसी में भी डिवोर्स्ड और एक्स सर्विसमैन नहीं है। और इसके बाद आप देख सकते हैं टीएसपी, और टीएसपी में मैं आपको बता दूं पेज नंबर 14 पे आएगी टीएसपी। पेज नंबर 14 पे चलते हैं। ये टीएसपी की कट ऑफ है। टीएसपी में देखिए टीएसपी में जनरल एससी एसटी 3 कैटेगरी है, ओबीसी नहीं होती वहां पे। तो टीएसपी में जनरल में 200, यानी जिनके 100 प्रश्न हैं वो टीएसपी में डबल वाली लिस्ट में कॉल हुए हैं, मेल और सेम फीमेल है। तो आप टीएसपी से हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप आए हैं और उम्मीद है अगर फाइनल कट ऑफ में जाने की तो आप बधाई के पात्र हैं, तो हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। टीएसपी में डिवोर्स्ड 200, सेम डिवोर्स यहां भी सेम है। एक्स सर्विसमैन 61 है। एससी टीएसपी में 191, मेल और फीमेल भी 191 हैं। एससी टीएसपी में विडो डिवोर्स्ड और एक्स सर्विसमैन नॉट अवेलेबल हैं। एसटी में जनरल यानी पुरुष 179 हैं, एसटी मेल एसटी फीमेल भी 179 हैं, एसटी डिवोर्स्ड 163 पे है और एसटी विडो में 43 है। ये टीएसपी का कट ऑफ है। बच्चों मैं आपको बता चुका हूं 7 प्रश्न डिलीट हुए हैं। विशेष शिक्षा की बात करें तो विशेष शिक्षा में पेज नंबर 15 पे चलते हैं हम। विशेष शिक्षा वालों की कट ऑफ देखिए आप, आजकल काफ़ी बच्चे विशेष शिक्षा से भी फॉर्म भर रहे हैं, विशेष शिक्षा के आपके ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। जनरल स्पेशल एजुकेशन में मेल की 147, फीमेल के 147, यानी 147, ये निश्चित रूप से नीचे कही जा सकती है। इसमें आपके बहुत से चांस हैं, तो जिन बच्चों ने स्पेशल एजुकेशन में किया उनको बहुत बधाई। और ईडब्ल्यूएस में 138 है, एससी 80, ओनली 80, एसटी 123, इसका मतलब एसटी वाले स्पेशल एजुकेशन में ज़्यादा बच्चे थे, और ओबीसी 126। ये था आपका स्पेशल एजुकेशन का। डिलीट प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, 7 हुए हैं हिंदी में। और अब हम चलते हैं संस्कृत के रिजल्ट की तरफ। और ये रहा बच्चों आपका संस्कृत का रिजल्ट। संस्कृत में कुल पोस्ट थी 1808, जिसमें 1332 नॉन टीएसपी और 476 टीएसपी एरिया की थी। यहाँ भी आपके सामने जो रोल नंबर हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना है, 200% है, और ये प्रोविजनल है, प्योरली प्रोविजनल है। फाइनल कट ऑफ इससे भी ऊपर जाएगी। क्या कट ऑफ रही है संस्कृत में, देखिए कट ऑफ है संस्कृत में पेज नंबर 6 पे चलते हैं हम। 6 पे, पेज नंबर 6, ओके, पेज नंबर 6 पे देखिए संस्कृत की कट ऑफ। ये भी राजस्थान में इतनी कट ऑफ शायद आपने देखा होगा, केवल हम ही ने आपको बताई थी। हालांकि कट ऑफ तो एक तरीका है बताने का, वो किसी का भी सही नहीं होता, और किसी का सही हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट है जिसका सही हुआ है। हो सकता है वो एकदम निरा बेवकूफ़ हो और उसका तुक्का लगाओ,
और आप उससे पढ़ने के लिए भी चले जाते हैं कि साहब उसकी कट ऑफ सही गई इसलिए उससे पढ़ना है। तो ऐसी बेवकूफ़ी जब आप शुरू में कर लेते हो तो फिर आपके सिलेक्शन के तो कितने चांस रहेंगे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर निराश नहीं होना बच्चों, जिनका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप भी तो मेरे पास आएँ, मेरे चैनल पे आएँ, मेरे साथ आएँ, हमसे पढ़ें, फिर देखना फ़र्क। अभी देखना फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में 60 मार्क्स साइकोलॉजी है, तो जिन बच्चों ने पढ़ा था उन्होंने कमाल किया है। चलिए संस्कृत की कट ऑफ देखिए आप। संस्कृत में जनरल में पुरुषों की रही है 224, और मैं आपको बता दूं संस्कृत में 5% डिलीट हुए हैं। कितने परसेंट डिलीट हुए हैं? 5 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं संस्कृत में, 5। पुरुष जनरल में 224 और महिला जनरल में 224। इसका मतलब सीधे सीधे हम बोलें तो 112-13 प्रश्नों पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। फाइनल कट ऑफ तो इससे भी ऊपर जा सकती है। अब कितनी जाती है? 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, डिपेंड करेगा। उसका विश्लेषण करेंगे हम एक अगले वीडियो में। इसी तरह से डिवोर्स नॉट अवेलेबल है। एक्स सर्विसमैन यहाँ 13.17, यानी एक्स सर्विसमैन जिन्होंने परीक्षा दे दी सबका सिलेक्शन है साहब। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 224 से 8 नंबर कम है, 216.78, यानी लगभग 108-9% जिनके ईडब्ल्यूएस में संस्कृत में सही हैं, 108-9 प्रश्न वो उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरह से आपके ईडब्ल्यूएस में मेल फीमेल सेम है, विडो डिवोर्स एक्स सर्विसमैन है नहीं। एससी की बात करें तो 204 का मतलब 103% जिनके सही हैं वो डबल की लिस्ट में आए हैं, और 106 या 7% जिनके एससी में सही हैं वो उम्मीद कर सकते हैं फाइनल सिलेक्शन की। तो 204 एससी पुरुष, 204 एससी महिला, और 112, यानी यहाँ पे करीब अगर आपके 56% सही हैं, डिवोर्स हैं, अगर आप एससी में डिवोर्स हो तो 56% भी आपने सही कर दिए थे, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आ ही गए, और इससे थोड़ा सा ऊपर ही आपका सिलेक्शन भी है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनको बधाई। एसटी की बात करें तो 200 एसटी में पुरुष और महिला दोनों के 200.81 है। इसका मतलब लगभग 101% जिनके सही हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए हैं। विडो 137, इसमें एसटी में 137 का मतलब आप देख सकते हैं कितने हो गए, मतलब लगभग 68-69% जिनके सही हैं एसटी में, वो विडो डिवोर्स अगर हैं तो वो 2 गुना में तो आ ही गए हैं। ओबीसी देखिए संस्कृत में, ओबीसी में पुरुषों की और महिलाओं की 217.81 मतलब सीधे सीधे हम मोटा अनुमान लगाएं तो 109 प्रश्न जिनके सही हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल कर लिया गया है संस्कृत में। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में 212 पुरुष, 212 महिलाएं, यानी एमबीसी में अगर 106 प्रश्न आपके सही हैं संस्कृत में तो आप 2 गुना वाली लिस्ट में कॉल किए गए हैं। 1 गुना की लिस्ट में ये मेरिट इससे भी ऊपर जाएगी, हो सकता है 109 या 110 प्रश्नों पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो। एमबीसी में 212 है, हो सकता है 220 अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं। यहाँ विडो डिवोर्स एक्स सर्विसमैन नॉट अवेलेबल हैं। तो बच्चों संस्कृत में हमने देखी ये वाली कट ऑफ, और संस्कृत की आप टीएसपी एरिया की कट ऑफ भी देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र की, और वो है पेज नंबर 9 पे। 7, 8 और 9 पे चलते हैं। टीएसपी एरिया संस्कृत की कट ऑफ देखिए आप। जनरल में पुरुष और महिला की 180 है, मतलब अगर आपके 90% सही हैं तो फिर मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। टीएसपी एरिया की बात चल रही है। टीएसपी में ओबीसी नहीं होती। एससी में टीएसपी में 163 मेल और 163 फीमेल, विडो डिवोर्स्ड एक्स सर्विसमैन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और एसटी में 156। टीएसपी में अगर आप एसटी में हैं 156 का मतलब अगर आपके लगभग 77-78% सही हैं, 78% सही हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किए गए हैं। एसटी में विडो 11.4242, मतलब जिस भी विडो ने एसटी में फॉर्म भरा है टीएसपी एरिया में उसका सिलेक्शन है। टीएसपी एरिया में डिवोर्स की मेरिट भी कम रही है, 85 रही है, 85, और एक्स सर्विसमैन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों ये संस्कृत की कट ऑफ थी, और अब आरपीएससी ने आज ही जारी किया है हिंदी स्कूल लेक्चरर का रिजल्ट, और वहाँ भी कट ऑफ काफ़ी हाई है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आपको कट ऑफ और उलझाने वाले वीडियोस में अपना टाइम ख़राब करने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये साबित हो रहा है। लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं तो आप जानो
इन पे एक विस्तृत विश्लेषण मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा और अब आपको क्या करना चाहिए, कौन सी पोस्टें आपके सामने हैं, उसकी बात भी मैं करूँगा। पर मेहरबानी करके आप अच्छी चीज़ों को देख लिया करो, तब तो मज़ा आए। और आप नए बच्चे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए बच्चों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर 14/6 आज की डेट है। माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु प्राध्यापक स्कूल शिक्षा लेक्चरर स्कूल एजुकेशन प्रतियोगी परीक्षा 2022 के अंतर्गत हिंदी विषय के पदों हेतु आयोग द्वारा ग्रुप बी के प्रथम प्रश्न पत्र एवं प्रथम प्रश्न पत्र हो गया जीके और जनरल अवेयरनेस, और द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी की लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप दिनांक 15/10 को आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा के फलस्वरूप निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची यानी प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग, इनमें बहुत से लोग निकलेंगे, डॉक्यूमेंट्स में निकलेंगे, किसी और कारण से निकलेंगे, तो फाइनल कट ऑफ उसके बाद जारी होगी यहाँ भी। और ये रोल नंबर हैं, अगर इनमें आपका है रोल नंबर तो आपको बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरिट कितनी रही है स्कूल व्याख्याता की, और स्कूल व्याख्याता की मेरिट भी नीचे कट ऑफ दे रखी है। कितने पेज पे है देखता हूँ मैं, ये है पेज नंबर, चलिए चलिए चलिए, पेज नंबर शायद 9 नंबर पे है, 5 6 7 8, ओके 7 नंबर। और उससे पहले बच्चों मैं आपको डिलीट जो प्रश्न है वो भी बताने वाला हूँ, इसके बाद बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना। और यहाँ पे कट ऑफ, ये देखिए कट ऑफ स्कूल लेक्चरर की। स्कूल लेक्चर की कट ऑफ है बच्चों हिंदी में, जनरल में 308, पुरुष और महिलाओं की 308। डेट ऑफ बर्थ क्यों दी जाती है? अगर 308 पे, ये तो फाइनल कट ऑफ नहीं है, प्रोविजनल है, पर फाइनल कट ऑफ में भी डेट ऑफ बर्थ इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है कि सेम लास्ट कट ऑफ पे जो मार्क्स आएंगे उसमें बहुत से बच्चे हो गए, तो इस डेट तक के बच्चों को उसमें लिया जाएगा। ये डेट ऑफ बर्थ का मतलब है 308 रही है, 308। ठीक है, यहाँ पे विडो 183, ये काफ़ी फर्क देखने को मिला है। डिवोर्स यहाँ भी 293 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 284, 308 से 284, ये काफ़ी डिफरेंस है, गैप है बीच में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में विडो 193 है, और एससी में जनरल यानी एससी में पुरुष 271.42 है, एससी विडो, एससी वुमेन, माफ करें यहाँ पे वुमेन लिख दिया, ओके। एससी पुरुष 271 है, एससी महिला 268 है। ठीक है, एससी में विडो 162 है, और एससी में डिवोर्स 236 है, 236। यानी एससी में माफ करें, एससी में पुरुष 271 है, ठीक है, विमेन 268 है, विडो 162 है, और डिवोर्स 236 है, डिवोर्स 236 है। इसी तरह से एसटी में 250 है, मेल फीमेल दोनों का, विडो 168 है, और डिवोर्स 175 है। आपको मार्क्स तो पता है ना कितने मार्क्स में से फर्स्ट ग्रेड? 450 में से। ठीक है, ओबीसी देखिए, ओबीसी मेल फीमेल दोनों की 298 गई है, ये प्रोविजनल लिस्ट है, फाइनल लिस्ट इससे भी ऊपर जाएगी, तो 298 है, 298। ओके, एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में 276 है। अब बच्चों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए रीट मेंस में, तो देखिए एक बार। हाँ जी, ये रहे विलोपित प्रश्नों का विवरण। अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र पर अंकित चिन्ह का निम्नलिखित सूची से मिलान कर प्रश्न पत्र सेट के अनुसार अपने प्राप्तांकों की गणना कर सकते हैं। तो ये हमारे पुराने वीडियोस, अगर आप बिल्कुल नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने जो वीडियोस हैं उनमें हमने बताया कि किस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। तो ये आपकी सीरीज है, किसी में एट द रेट, किसी में प्लस, किसी में डॉलर, किसी में भाग, किसी में एंड, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में हैश, किसी में परसेंटेज। आपका जो पेपर है उसका पहला जो पेज है उस पर आपकी ये सीरीज का साइन अंकित है, और उसमें आप देखिए कि अगर आपका एट द रेट ऑफ पेपर है तो 1 से 40 तक जो आपके प्रश्न थे उनमें कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ। हिंदी की बात कर रहा हूँ, ये हिंदी रीट मेंस की बात है। फिर 41 से 65 ये विभाग इसलिए किए गए हैं कि सेक्शन वाइज, पोर्शन वाइज आपको स्कोर, अपना स्कोर कार्ड है वो बनाना है, स्कोर कैलकुलेट करना है। कैसे करना है पुराने वीडियोज़ में बताया है मैंने भी, और सब ने बताया होगा आपको। तो यहाँ पे एक 45 नंबर प्रश्न डिलीट हुआ है, 45 नंबर, ये 45 नंबर का प्रश्न एट द रेट ऑफ सीरीज वालों के लिए है। वैसे मॉडल पेपर में कौन कौन से डिलीट हुए हैं और क्यों हुए हैं उन पर भी डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। तो 45 नंबर का। फिर 66 से 125, इसमें देखिए आप, इसमें 69, 70, 91 और 122 4 प्रश्न डिलीट हुए हैं। 69, 70, 91, 122। और फिर 126 से 135 में कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ।
36 से 145 तक फिर कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ, और लास्ट में 2 आईटी वाले में 148 और 149 प्रश्न डिलीट हुए हैं। साइको वाले में कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ। हिंदी जो आपका सब्जेक्ट था उसमें काफ़ी प्रश्न डिलीट हुए हैं, 4। तो कुल मिला के 4 तो यहाँ हो गए, 2 आईटी में हो गए 6, और 1 स्टार्टिंग में आपके जीके वाले में हो गया 45 नंबर का। तो कुल मिला के 7 प्रश्न डिलीट हुए हैं हिंदी में। कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं? हिंदी में 7 प्रश्न डिलीट हुए हैं। अब संस्कृत में देखते हैं कौन से प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं। आपको पता है इस बार डिलीट प्रश्न इस बोर्ड ने कितने किए हैं? ये बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही निराशाजनक है कि आपको एक पेपर तक बनाना नहीं आता, और निश्चित रूप से बोर्ड ने जो काम किया है वो कोई बहुत अच्छा नहीं किया है। चलिए साहब, तो संस्कृत में कुल 5 प्रश्न डिलीट हुए हैं बच्चों। तो ये वाली सीरीज जिनकी है, एट द रेट ऑफ सीरीज जिनकी है, उनमें पहले जीके वाले पोर्शन में 1 से 40 तक 6 नंबर का जो प्रश्न था वो डिलीट हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा जो जीके का पोर्शन है जिसमें आरटी वगैरह है, नहीं एजुकेशन सिनेरियो, हाँ आरटी जीके, इसमें कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ। फिर आपका संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसमें 3 प्रश्न डिलीट हुए हैं। एट द रेट ऑफ आपकी सीरीज है तो 95, 103, 113 प्रश्न डिलीट हुए हैं। और फिर 126 से 135 में भी आपके 132 नंबर का प्रश्न डिलीट हुआ है। फिर साइको वाले पोर्शन में कोई प्रश्न डिलीट नहीं है, और यहाँ आईटी वाले में भी कोई डिलीट नहीं है। तो कुल मिला के आपके यहाँ पे 1, 3, 4 और 1, 5 प्रश्न डिलीट हुए हैं बच्चों संस्कृत में। ये डिलीट की परंपरा बहुत खराब है, ठीक है ना। उम्मीद करेंगे आगे से हम कि साहब ऐसा नहीं हो, परीक्षाएं बहुत फेयर हों। फिर भी ये जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है उनको वापस बधाई, चाहे आज आपका दिन जो भी रहा, फर्स्ट ग्रेड हिंदी संस्कृत के आप विद्यार्थी हैं तो आपने व्याख्याता का एग्जाम भी दिया होगा, तो वहाँ या सेकंड ग्रेड में कहीं भी, सेकंड ग्रेड का बाकी है अभी, सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ तो घबराना नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। साइकोलॉजी 40 नंबर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड साइकोलॉजी 60 नंबर हम आपको देने वाले हैं, और वो मार्क्स कमाल करते हैं। पर वो तब होगा ना जब आप भी जुड़े रहेंगे, और जल्दी हम इसका विश्लेषण भी करेंगे और दूसरी चीज़ें भी काम की देंगे। पर बस आपको उनको देखना है, वीडियो को शेयर करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके बताना है कि आपका रिजल्ट क्या रहा और मेरी इन बातों का आप पे असर क्या रहा। बच्चों, थैंक यू, बाय।